आज हम करेंगे मैराथन 5। ठीक है, तो चलो मैराथन 5 की शुरुआत करते हैं। देखो, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि सीरीज ये आपकी एग्ज़ाम तक चलेगी। एग्ज़ाम आपके पास आने ही वाले, थोड़े कुछ दिन ही रह गए, तो सीरीज को कर लो। आपके क्वेश्चनों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसे करा रहा हूँ। इसलिए मुझे इसका हिंदी वर्जन नहीं मिल पा रहा, इंग्लिश वर्जन नहीं मिल पा रहा। जैसे ही मिलता है मैं क्वेश्चन इंग्लिश में भी डालना चालू कर दूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये क्वेश्चन आपसे छूटे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और वैसे भी क्या होता है कि बहुत सारी बुक्स होती हैं, बहुत सारे पीडीएफ्स होते हैं, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, जहाँ पर क्या है कि बाइलिंगुअल मुश्किल मिलता है। पता नहीं क्यों नहीं मिलता, बट बाइलिंगुअल मुश्किल मिलता है। कुछ लोग तो बाइलिंगुअल बनाते ही नहीं है। तो बस कोई बात नहीं है, मैं फिर भी इसे इंग्लिश में बोल देता हूँ। ठीक है, इसलिए बोल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो क्वेश्चन ही करते हैं शुरुआत। कह रहा अपनी सामान्य गति की, अपनी सामान्य जो गति स्पीड्स की 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी, ठीक है, गंतव्य 3 घंटे देरी से पहुंचती है। कहने का मतलब ये है कि देखो, एक होता है ओरिजिनल, एक होता है न्यू। देखो स्पीड क्या थी, पहले हमारी 3 थी, अब 2 हो गई है, तो टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। रेशियो समझ में आ गई भैया, टाइम उल्टा लग जाएगा। समझ में आ गया, गति से ये चलती है। अब कह रहा है कि चलने पर, ये देखो, चलने पर एक रेलगाड़ी करते से 3 घंटे देरी में पहुंचती है, तो टाइम कितना हो गया, 1 रेशियो। तो 1 रेशियो का मतलब कितना आ गया मेरा, 3 घंटे। कितना आ गया, 3 घंटे। तो सामान्य गति से यह यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लेगी, अपनी ओरिजिनल स्पीड से कितना टाइम लेगी। तो टाइम कितना है, 2 रेशियो है, तो कितना लेगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा मेरा, 6 घंटे। सामान्य गति से वो कितना लेगी, 6 घंटे लेगी। तो ऑप्शन 1 6 घंटे इसका करेक्ट आंसर है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि 2/3 की स्पीड से गई, तो टाइम कितना ले रही है हमारा, 3 घंटे एक्स्ट्रा। अगर वो अपनी स्पीड पे आती, 3/3 की स्पीड से आती है, तो टाइम कितना लेती, टाइम को टी मान लो, तो ये तो कट के 1 आ जाएगा। फिर आप पूरा सॉल्व करोगे तब भी टाइम कितना आएगा मेरा, 6 घंटे। बात समझ में आ गई। तो ये 2 अलग तरीके हैं, दोनों देख लेना। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 मालगाड़ियाँ जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है। 2 मालगाड़ियाँ हैं, एक ये मान लो, ठीक है, और एक ये मान लो। तो ये मेरी होगी 500 मीटर की, ठीक है, और ये भी मेरी होगी 500 मीटर की। कह रहे समांतर पटरी पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही है। विपरीत का मतलब है अपोजिट। अपोजिट का मतलब है ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, अपोजिट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, A+B। स्पीड हमारी क्या होगी, ऐड होगी। बात समझ में आ गई ये। और डिस्टेंस तो हमारा है ही ऐड होने वाला। अब ये कह रहा है कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। धीमी गति वाली दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार करेगी। देखो, चाहे धीमी गति बोले चाहे तेज गति बोले, टाइम उतना ही लगना है। समझ में आ गया, एक ही टाइम पे लगेगी। तो देखो क्या बोला, धीमी गति वाली कितने देर में करेगी। देखो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा, 500 कितना हो जाएगा मेरा, 1000। कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। स्पीड क्या है मेरी, A+B, 45 + 30 कितना हो जाएगा मेरा, 75 हो जाएगा। लेकिन ये किलोमीटर है, क्या है, किलोमीटर। अब किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमें कितना कितना पड़ेगा, 5/18 करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। ये हमारी आ गई स्पीड मीटर पर सेकंड में होगी, क्योंकि टाइम सेकंड में दे रखा है। अब मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम का मतलब क्या हो गया मेरा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है मेरा, 1000, 1 2 3। स्पीड क्या है मेरी, 75 × 5/18। अब इस पूरी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देना। जैसे आप सॉल्व करोगे, जैसे 75 है, 100 इसे 1000 को मैं ऐसे कह दूँ, लो अब ठीक रहेगा। 5 × 5, 5 दूनी 10, 25 × 75, 25 चौके 100, 3 × 3, 3 × 6 = 18, 6 ऊपर चला जाएगा, कर देना। 4 × 2 × 6, 4 2 = 8, 6 8 = 48। तो 48 सेकेंड से लग जाएंगे। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 संख्याएं, 2 नंबर्स हैं, तीसरे नंबर की तुलना में 35% और 50% कम है। कहने का मतलब ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है। अगर ये 100 है, तो पहला वाला याद रखना, पहले की बात करिए यहाँ पर। पहला 35% कम है, दूसरा 50% कम है। आप ऐसे मत कर देना कि इसे 35% कम कर दिया, इसे 50% कम कर दिया, ये मत कर देना, गलत हो जाएगा। पहला वाला कितना है, 35% कम है, तो कितना हो जाएगा, ये 65% हो जाएगा। दूसरा 50% कम है, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कह रहा है दूसरी संख्या, जो सेकंड नंबर है, को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, इसे ये बनाना है, इसे जी ये बनाने के लिए, इसके बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो
इसके हिसाब से बनाना पड़ेगा, ना कि इसके हिसाब से। समझ में आ गया भाई? इसको तो ये बनाना है ना, 50 को 65 बनाना है, तो इसके हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो इनका डिफरेंस देखो कितना है हमारा, 15 का है। तो 15/50, क्योंकि 50 खुद से कह रहा है कि मेरे को कितना बढ़ना है। 50 खुद से कह रहा है कि भाई मुझे कितना बढ़ना है, तो उसने बोला 15 बढ़ना है। तो 15 मेरे हिसाब से भाई ये कितना परसेंट है, तो उसने कहा 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो 100 एकम 100 मतलब 2 से करेंगे, और 50 एकम 50, तो 15 इंटू 2 कितना हो गया, 30%। मतलब वो कह रहा है कि अगर अपने आप को तो 30% बढ़ा ले, मतलब 50 कह रहा है कि अगर मैं अपने आप को 30% बढ़ा लूँ तो मैं 65 के बराबर हो जाऊँगा। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया? चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ऐसी दो संख्या मतलब दो नंबर पता करो, फाइंड टू नंबर्स जिनका मध्य अनुपात मतलब जो मिड प्रोपोर्शन है हमारा वो कितना दे रखा है 16, एंड तृतीय अनुपात मतलब थर्ड प्रोपोर्शन कितना दे रखा है 1024 है। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। मिड प्रोपोर्शन थर्ड प्रोपोर्शन की इक्वेशन दे रखी है, सॉल्व कर लेते हैं पहले से। देखो अगर मिड प्रोपोर्शन होता है तो क्या होता है, ए अपॉन में एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन में बी, क्योंकि मिड का मतलब ये सेकंड वाला एक्स मान रखा है मैंने, इसलिए ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई मेरा ए बी, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी रूट ए बी। बात समझ में आ गई? इसे आप पहले क्वेश्चन मान लो, ठीक है। और इसी की वैल्यू क्या दे रखी है 16, क्या दे रखी है 16, या फिर एक्स स्क्वायर मान लो 16, जो भी मान लो, ठीक है। इसी की वैल्यू क्या दे रखी है 16, तो 16 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा रूट ए बी। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ए बी की वैल्यू क्या होगी 16 इंटू 16, जिसको हम शायद 256 कह सकते हैं। बात समझ में आ गई? इसे यहीं पे छोड़ दो। अब दूसरी चीज़ देखो, ये आ गई दूसरी चीज़। कह रहा है तृतीय अनुपात थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड क्या बनेगा ए अपॉन में बी रेशियो, मतलब इज इक्वल टू कह सकते हो, रेशियो कह सकते हो, बी अपॉन में एक्स, क्योंकि ये थर्ड है हमारा, जो थर्ड है जो एक्स है ना वो मैंने थर्ड लिया है, यहाँ पर एक्स मैंने सेकंड लिया है, ठीक है, यहाँ पर सेकंड लिया है। तो करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बी स्क्वायर अपॉन में, और इसी की वैल्यू क्या किसके बराबर दे रखी है 1024 के बराबर दे रखी है। तो बस इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान है। पहले आप क्या करें, इनमें वैल्यू पुट कर देना है। कैसे वैल्यू पुट करोगे? देखो ए को नीचे भेज दो चाहे बी को नीचे भेज दो, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं ए को नीचे भेज दूंगा, देखिए बी की यहाँ पे देखिए ए को नीचे भेजेंगे तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी इज इक्वल टू 256 अपॉन में ए, कोई दिक्कत तो नहीं है। या फिर ए को नीचे ये बी को नीचे भेज दो, ये सही रहेगा। ए की वैल्यू हमारी ये हो गई, ये हमारी मान लो पहली क्वेश्चन, या फिर दूसरी क्वेश्चन मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं, क्वेश्चन मान सकते हैं यार, मर्जी जितनी मर्जी मान लो। ये हमारी तीसरी क्वेश्चन मान लो। अब दूसरी को करेंगे तीसरे में पुट, ठीक है। तो बी स्क्वायर, ठीक है, ए ऊपर भेज दिया जाएगा 1024, और ए की वैल्यू मैंने क्या बताई आपको 256/बी, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पर इसमें पुट कर दो। अब यहाँ भेज दिया जाए तो बी क्यूब इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू, कोई दिक्कत तो नहीं है 1024 इंटू 256। बात समझ में आई? अब देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे बी क्यूब, तो ये दिखेगा हमारा 64 की होल क्यूब। करके देख लेना, 4 4 4 4 4 5 बार कटेगा ये, और 256 में 4 4 4 4 4 बार कटेगा। 4 कितनी बार आ जाएगा, 4 की पावर 9 आ जाएगी, जिसका मतलब क्या है 4 की पावर 3, तो ये कितना बन जाएगा 64, सॉरी 64 नहीं 16 बन जाएगा, ठीक है। एक मिनट देख लेता हूँ, 4 की पावर है ना 3, 4 चौके 16, अरे नहीं 64 ही बनेगा, सॉरी, ठीक है 64 ही बनेगा। ओके, मैं 2 समझ रहा था ऐसे, कोई नहीं, हो जाती है थोड़ी बहुत, 64 बनेगा इसका। अब बात तो ये आपकी ये आ गई, बी क्यूब से बी क्यूब कट गया, तो बी की वैल्यू तो कितनी आ गई मेरी 64, कोई दिक्कत तो नहीं है, बी की वैल्यू 64 आ गई। अब आप इसे दूसरी क्वेश्चन रख देना, तो 256 डिवाइड बाय 64 करोगे तो कितना बनेगा मेरा 4 बनेगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर जो ए की वैल्यू है, एक मिनट साफ करता हूँ थोड़ा, यहाँ पर जो है बी की वैल्यू रख देना, बी अपॉन में 64 रख दोगे तो 256 अपॉन में 64 करोगे, कट के कितना आ जाएगा 4, तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगी 4। तो उसने बोला है कि अनुपात बताना था, दो संख्या पता करो, तो वो क्या है हमारी ए है और बी है, तो बी तो आ गया मेरा 64 और ए आ गया मेरा 4, तो कितना आ गया 4 और 64। इसे काट मत देना, कहीं आप काट रहे हो 4 एकम 4 और ये 16, क्योंकि इसने रेशियो नहीं पूछी है, उसने बोला है कि नंबर क्या है। समझ में आ गया? थोड़ा इसमें टाइम खा गया लेकिन समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब रेडियस और 12 सेंटीमीटर हाइट वाले एक कोन को पूरी तरह से पानी से भर दिया जाता है, मतलब ये ऐसे मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसकी रेडियस जो दे रखी है कितनी है 7/2 मान लो, 3.5 को 7/2 कह सकते हैं,
और हाइट कितनी हो गई मेरी 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है, पानी से भरा हुआ है तो इसमें ऐसे पानी भर रखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये इस पानी को 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या मतलब रेडियस वाले एक खाली बेलन मतलब खाली सिलेंडर बर्तन में खाली कर दिया जाता है। मतलब इसको किस में डाला जाता है, एक सिलेंडर के अंदर डाला जाता है, समझ में आ गया, जिसकी रेडियस क्या है मेरी 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इस बर्तन में पानी की ऊंचाई क्या है, कहने का मतलब ये है कि इसकी मुझे हाइट निकालनी, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। बात समझ में आ गई। तो कोई बात नहीं, दोनों का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम बराबर होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r²h। ये इसका छोटा h मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, और इसका बड़ा h मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और इसका क्या होता है, पाई r² बड़ा h मान लो। पाई से पाई कट जाएगा, 1/3 रेडियस कितना है मेरा 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2, हाइट कितनी है मेरी 12 इज इक्वल टू आर कितना है मेरा 7 × 7 × h। देखो इस 7 से ये कट जाएगा, इस 7 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 12 से 12 कट जाएगा, हाइट कितनी बची 1। तो हाइट कितनी है इसकी सिर्फ 1 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा प्रभा ने 3,200 रुपये का निवेश किया, मतलब इन्वेस्ट करे, एक व्यापार आरंभ किया। 5 महीने बाद 22,000 रुपये की पूंजी लगा के, मतलब 22,000 की कैपिटल लगा के या फिर पैसे लगाकर अमित साझेदारी हो जाती है। कहने का मतलब यहाँ पर प्रभा है, यहाँ पर क्या है अमित है, ठीक है। अमित क्या हुआ, 5 महीने के बाद आया और उसने क्या हुआ 22,000 रुपये लगा दिए और पार्टनर बन गया। तो वर्ष के अंत में 16,409 रुपये का कुल लाभ होता है। तो प्रभा का लाभ कितना है ये देखना है मुझे। तो देखिए मुझे बताइए, प्रभा ने 32,000 के साथ पूरा सेटअप करा, मतलब पूरा जो बिजनेस स्टार्ट करा। तो प्रभा तो है 12 के 12 महीने रही, लेकिन 5 महीने बाद कौन आया हमारा, ये अमित आ गया। तो अमित का 5 महीने कम हो जाएंगे, तो कितने बचे 7 महीने तो काम करा होगा। तो उसने 22,000 लगाए, 22,000 लगाए कितने 7 महीने के लिए, कितने केवल 7 महीने के लिए। इससे कट जाएगा, ठीक है, कट रहा है, ये आ गया 11 और ये कर दो 6, ठीक है। अब 32 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम क्या करेंगे 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा मेरा 77, ये मेरा आएगा 192 रेशियो। अब इनकी प्लस करेंगे तो कितनी बनती है हमारी, कितनी बनेगी हमारी, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना बनेगा 269 रेशियो बनेगी। अब 19 × 192 ये कर देंगे हमारा, क्योंकि प्रभा का रेशियो यही है ना, तो 269 अब मतलब 192 डिवाइड बाय 269 इंटू ये वाला 16409, कितने रुपए, बात समझ में आ गई। थोड़ा गला बैठा हुआ है इसलिए मैंने बोला नहीं जा रहा। तो 192 अपॉन में 269 मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए 16,409 रुपये। तो उसको पूरी वैल्यू सॉल्व करना। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अब आप कहोगे यार सॉल्व करे तो कोई भी बताया था कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन सच बात क्या है कि इसका सॉल्व करना एग्ज़ाम में करना बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। और हो भी पाएगा ना तो मतलब 1-2% बच्चे हैं जो कर लेंगे, इनकी कैलकुलेशन ही तेज है, बचपन से बस कैलकुलेशन करते हैं, ऐसे तेज नहीं होगा। इसको करने का एक तरीका है, और तरीका क्या है वो देख लो एक बार। अगर आपने ठीक से देखा होगा तो ऑप्शन बहुत लेस और बहुत हाई दे रखे हैं, एक 5,000 है, एक 4,000 है, एक 11,000 है, एक 10,000 है। अब एक बात था 16,000 रुपये जो है इसका रेशियो लगभग जो है 192 है और इसका 77। अगर ठीक से देखा जाए तो ये 2:5 के लगभग ही है, क्योंकि अगर 75 हो जाता है तो इसके हिसाब से कितना हो गया 75 हो गया, 75 का ये और उसके बाद 3 गुना है, तो इसका 2.5-3 गुना तो है ही मान लो, ठीक है। 5 रेशियो फिर 3:2 मान लो उसको, जो मतलब 3:1 मान लो, या तो इसे 3:1 मान लो, इतना तो है ही लगभग प्रभा का। तो प्रभा क्या सिर्फ 16,000 में से 16,500 में से 5,000 लेगी नहीं, 4,000 लेगी नहीं, 10,000 लेगी नहीं, वो अप्रॉक्सीमेटली 11,000 तो लेगी ही लेगी। और अगर आपको 3 और 2 में अगर कंफ्यूज है ना तो आपका जो तुक मारने का चांसेस भी 50% हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इसका जो आंसर है ऑप्शन 2 हो जाएगा, चाहे तो सॉल्व करके देख लेना। 5:2 है, इसके 7 पार्ट कर देना, क्या है 7 पार्ट करना, समथिंग 16 पॉइंट या फिर जो भी है जो भी बनेंगे 16-17 जो भी है ऐसे बनेंगे। अब उसे आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10,000 से ऊपर ही ऊपर आएगा, तो 10,000 तो हट गया, तो बचेगा ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर। बाकी तो आप पूरा सॉल्व करोगे तो मिलेगा आपको आंसर, ठीक है, लेकिन इतना सॉल्व कोई नहीं कर पाएगा। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 4,000 चक्कर लगाता है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, 88 किलोमीटर जो है चक्कर मतलब करने में कितने लगाता है 4,000 चक्कर लगाता है। तो पहिए की त्रिज्या बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो त्रिज्या जो है मीटर में दे रखी है, ठीक है, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो।
तो ये हमारा हो गया पूरा चक्कर लगाता है। चक्कर कितने लगे, 4000 मल्टीप्लाई बाय, अब ये घूम रहा है तो घूमने का मतलब क्या है मेरा 2πr, कितना है 2πr, तो मुझे आर ही निकालनी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये या तो बढ़िया कि एक चक्कर निकाल दो, ऐसा कर दो, या तो ऐसे 88 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये हमारा हो गया पूरे चक्कर, लेकिन टोटल लगे 4000 चक्कर, तो इसे काट दो कितना गया 22, तो 22 मीटर का है क्या, एक चक्कर है, तो एक चक्कर का मतलब क्या 2πr, तो 2π का मतलब कितना हो गया मेरा 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू मेरा कितना हो गया 22 हो गया, ये वाला 22 से 22 कट गया, रेडियस कितने आ गए 7/2, तो 7/2 का मतलब कितना है 3.5 इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन देखिए अगला वाला, ठीक चल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक घन सेंटीमीटर कच्चे लोहे का बार, क्वेश्चन थोड़े से ब्लर हो रहे हैं, मैं अगली बार कोशिश करूंगा कि अलग अलग बनाऊं, आज पता नहीं किस फॉर्म से बनाए थे मैंने, जो है इस तरीके से हो गए। यदि एक घन सेंटीमीटर कच्चे लोहे का भार, मतलब जो उसका वेट है वो कितना है 21 ग्राम, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब कितना दे रखा है भाई मेरा 21 ग्राम दे रखा है, कितना दे रखा है 21 ग्राम दे रखा है। तो कच्चे लोहे से बने, उसी कच्चे लोहे से बने पाइप का भार क्या होगा, मतलब पाइप का वेट क्या होगा, तो ये हमारा पाइप हो गया। अब पाइप आपको पता है मोटा भी होता है, तो ये मोटा भी हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये एस टाइप का बन गया। क्या होगा, जिसकी लंबाई 1 मीटर है, लंबाई तो क्या है इसकी 1 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंतरिक व्यास मतलब अंदर का जो डायमीटर है वो कितना 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई मेरी 3/2 हो जाएगी, छोटी रेडियस। अगर अंदर की और बाहर की रेडियस देखी जाए तो एक और बड़ी है, तो बाहर की रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2 प्लस का 1 सेंटीमीटर और बड़ी है ना, क्योंकि मोटाई दे रखी है 1 सेंटीमीटर, तो कितनी हो जाएगी मेरी 5/2, कितनी हो जाएगी 5/2। तो बड़ी रेडियस और छोटी रेडियस आ गई। हाइट तो आपको पता है कितनी 1 मीटर दे रखी है, तो हाइट को क्या कह देंगे हम 100 सेंटीमीटर, कितने हो गए 100 सेंटीमीटर। अब सब कुछ सेंटीमीटर में हो गया, तो बस इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व कीजिए इसे। तो सॉल्व क्या है इसका, अगर ये पूरा वाला जो है πr² में से अगर मैं दूसरा वाला πr² माइनस कर दूँ तो मेरी मोटाई निकल जाएगी, कर दो, तो पाई एच तो बाहर आ जाएगा, क्या बचा r² माइनस का r², बात समझ में आ गई। इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा, तो सॉल्व करो उसे। पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 22/7, हाइट कितनी है मेरी 100 मान लो, r² माइनस r², अगर आप इसे पूरा सॉल्व करते हो तो क्या वैल्यू आएगी देख लो, करके देख लेना एक बार, देखना इसका स्क्वायर करना 25/4 हो जाएगा, ठीक है 25/4 हमारे साथ कितना हो जाएगा 9/4, करेंगे 16/4 होगा, 16/4 का मतलब क्या होता है मेरा 4 ही होता है, क्या होता है 4 ही होता है। तो 22 इंटू 7 इंटू 100 इंटू 4, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पर कहानी रुक गई। तो ये हमारा इंडायरेक्टली एक तरह से वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम क्या आ गया मेरा 8800/7 सेंटीमीटर क्यूब, क्या है सेंटीमीटर क्यूब। अब उसने बोला है कि इसे मोटाई ग्राम में निकालनी है, और ग्राम भी नहीं, यहाँ अगर ठीक से देखा तो केजी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है थोड़ा केजी लिखा हुआ है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, कोई नहीं नेक्स्ट वीडियो में मैं से ठीक कर दूंगा अच्छी तरीके से, नेक्स्ट वीडियो में एक जो है पेज को अच्छी तरीके से करूँगा मैं। तो कितना दे रखा है हमारा, सब केजी में दे रखा है। तो अगर ये सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, तो इसे अगर ग्राम बनाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 21 से, अगर केजी का बनाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो ये हमारा पूरा आंसर मिल जाएगा। कर दो, 2 0 से 2 0 कट गए, ठीक है, 7 7 7 3 21, कोई दिक्कत नहीं है। अब 8 और ये 88 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ मेरा, तो कितना मिलता है मुझे सॉल्व करने पे, कितना मिलता है 264, कितना मिलता है मेरा 264, तो 264 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो कितना बनेगा 26.4 kg, समझ में आ गया। तो 26.4 kg हमारा आंसर हो जाएगा। चलो करो अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, थोड़े से क्वेश्चन ब्लर हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तो सारे आ रहे हैं। कह रहा है एक दीवार की घड़ी में एक दिन प्रातः 8 बजे में सुबह 8 बजे ठीक समय कर दिया गया। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे चलती है, मतलब कहने का मतलब है 10 मिनट आगे चल रही है, करेक्ट टाइम बता रही, करेक्ट टाइम क्या है 10 मिनट पीछे है। अगले दिन जब वह घड़ी में दोपहर के 1 बजे हो तो उसके ठीक समय क्या होगा, कहने का मतलब जब 1 बजा हो तो असली टाइम तो पीछे रहा होगा ना, तो टाइम पीछे वाला होगा, समझ में आ गया। अब 10 मिनट लगाती है तो देखो 11:48 तो नहीं हो सकता, इतना पीछे नहीं जाएगा, समझ में आ गया ये, और 11:58 भी नहीं हो सकता, इतना पीछे भी नहीं जाएगा, 10 मिनट का अंतर है। और अगर 1 बज गए तो कितना 5 घंटे और मान लो, तो ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, 10 मिनट से ज़्यादा 12-15 मिनट और हो जाएगा फ़र्क। तो हमारा 12:48 या 12:58 में से कोई आंसर है। अब एक बात बताइए, 12 बज रहे थे या 8 बज रहे हैं, समझ में आ गया। ये देखो ठीक से देखना,
जब ये पूरा 8 घूम कर आ गई, ध्यान से देखना, पूरा 8 घूम कर आ गई, तो क्या ये 10 मिनट, अगर ये बाई चांस मान लो यहाँ पर जो भी है 8-10 हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं 8-10 हो रहे हैं, तो करेक्ट टाइम क्या है मेरा 8, मतलब 10 मिनट पीछे चल रहा है। तो अगर यहाँ पर ये 1 बजा देगी, कितना बजा देगी, 1 बजा देगी, तो तब भी तो वो 10 मिनट पीछे ही रहेगी, कम से कम 10 मिनट पीछे रहेगी। तो 12:58 कैसे होगा, या तो 2 मिनट पीछे थोड़ी रहेगी, 10 मिनट पीछे, क्योंकि वो 24 घंटे घूम कर आई है, प्लस दोपहर के 1 उसने बजाए, मतलब 5 घंटे उसने और ऐड करें। कहने का मतलब वो 29 आवर घूम के आई है। तो क्या लेगी, 10 मिनट से तो ज़्यादा ही टाइम लेगी ना, 10 मिनट से मतलब आगे चल रही होगी, 10 मिनट से तो ऊपर ही चल रही होगी, मतलब 11 मिनट या 12 मिनट पीछे चल रही होगी। बात समझ में आ रही है। तो 12 मिनट पीछे कर दो, तो 12 मिनट पीछे करने का क्या है, 12:48 इसका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये आपका हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बस इसमें सॉल्व नहीं करना था, हल्का सा ट्रिक लगानी थी। जो बच्चे सॉल्व करने बैठते हैं हो जाता है उनका कल्याण। समझ में आ गया। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, करेक्ट ठोस लंब प्रिज्म का आधार त्रिभुज है। कहने का मतलब ये है कि एक हमारा प्रिज्म दे रखा है, मतलब उसका बेस क्या है, जो है त्रिभुज है, जिसकी भुजाएं 6, 8, 10 दे रखी है। 6 जो 36, ठीक है, और हमारा क्या हुआ 8 × 64, 36 और 64 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 100, 100 का रूट कितना है 10। तो इसका मतलब ये एक राइट ट्रायंगल है। तो ये कुछ ऐसे है, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया और ये 10 हो गया। तो ऐसा कुछ प्रिज्म जा रहा है, ठीक है, प्रिज्म जा रहा है। अब वो कह रहा है कि इस प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है 10, तो ये भी कितनी है, हाइट कितनी है 10, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कह रहा है इसका संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल बताना, मतलब मुझे एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है, बेस का पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है 6 + 8 + 10, समझ में आ गया, कितना हो जाएगा 24, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी होगी 10। ये हमारा आ गया हमारा एरिया, ये वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा, ठीक है, इस वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा। अब कौन सा पार्ट का एरिया बचा, ये वाला पार्ट बचा, और पीछे वाला कुछ ऐसा बन रहा होगा, ये वाला पार्ट बचा। तो 2 मल्टीप्लाई नीचे वाले का एरिया, तो हाफ इंटू बेस क्या है इसका 8 और हाइट क्या है इसकी 6, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर दो, 2 से 2 काट दो, ये ठीक रहेगा। अब ये तो मेरा बन गया 240, ये कितना बन जाएगा 8 × 6 = 48, तो कितना बन जाएगा 288। तो 288 इसका टोटल हमारा एरिया आंसर है, हाँ है, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है, 288 इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है x/में x² - का 3x + 1 = 1/4 हो, तो x³ + 1/x³ निकालनी है। देखो x³ + 1/x³ तब निकलेगी जब ऊपर क्या हो x + 1/x हो, प्लस हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को सॉल्व कर देना है। इसको भेजेंगे कितना जगह, शायद मेरा 4x आएगा, इसको भेजेंगे तो क्या आएगा मेरा x² - का 3x + 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसे करेंगे कितना आ गया मेरा 7x आ जाएगा, ठीक है, 7x माइनस से कर दो, यहाँ पर x² और प्लस का 1 = 0, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे कर दिया मैंने। अब इनडायरेक्टली अगर चीज़ देखी जाए तो अब आप x कॉमन लोगे, जब आपने x कॉमन लिया तो क्या बचा मेरा x माइनस का 7 और प्लस का 1/x = 0 आ गया। तो ये हमारा x तो 0 में चला जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बचा मेरा x + 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ये मिल गई हमारी इक्वेशन, पहली इक्वेशन। और हमें क्या निकालना है x³ + 1/x³ निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यूब निकालने का तरीका क्या है, इसका क्यूब करके माइनस का 3 है होता है ना, तो 3 × 7 कर दो। अब देखो 7 का क्यूब क्या होता है 7 × 7 × 7, ठीक है, 7 × 49 343, कितना होता है 343, और 7 × 3 कितना होता है 21, ठीक है। तो सॉल्व कर देना इसे एक सॉल्व कर देना। देखो अब पूरा सॉल्व नहीं करना होता, मैंने वही बताया ना, इस हर क्वेश्चन की टेक्निक होती है, पूरा सॉल्व करना नहीं आता, पूरा सॉल्व करना ही नहीं है। 3/1 मतलब 3 में से अगर एक जाएंगे तो लास्ट में क्या बचेगा 2 बचेगा। अब 2 किसके ऑप्शन में आ रहा है, 4 के आ रहा है और 1 के आ रहा है, तो ये तो कट गए। अब एक बात है ये कि अगर 340 में से लगभग 20 घटाएं तो 320 के बराबर आता है ना कि 222 के बराबर आता है। तो हमारा ये ऑप्शन 4 कट जाएगा, ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट आंसर है। चाहे तो पूरा सॉल्व कर देना, चाहे ये कर देना, समझ में आएगा, क्योंकि अब मैराथन चल रहा है, मैराथन में उस तरीके से करना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहे हैं 10 56 का मान क्या होगा, मतलब इसकी वैल्यू बतानी है। तो cos 11 माइनस का साइन 11 अपॉन में cos 11 प्लस का साइन 11, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से हमें करना है। देखो 56 दे रखा है, को सोच समझ के दिया है। क्या मैं 10 56 को, ठीक है ध्यान से देखना, 56 को मैं 45 + 11 डिग्री नहीं कर सकता। 11 क्यों कहा मैंने, क्योंकि यहाँ हर चीज़ 11 है, तो 11 अगर 56 में से माइनस करेंगे तो 45 बचा, तो यही इसकी टेक्निक है। अब आपको पता है ये a + b है, तो 10a + b का फॉर्मूला क्या होता है 10a + 10b
ठीक है, अपॉन में 1 माइनस का tan A tan B। समझ में आ गया। बस इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है हमें और उसमें आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, करते हैं इस फॉर्मूले का यूज़। देखिए tan A का मतलब क्या है मेरा, tan 45 डिग्री। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। प्लस का tan B की वैल्यू क्या दे रखी है मेरा, tan 11 डिग्री। बात समझ में आ गई। अब देखिए इसमें अपॉन में 1 माइनस का tan A का मतलब तो 45 हो जाएगा, तो ये तो हट जाएगा। वैसे भी tan B कितना दे रखा है मेरा, tan 11 डिग्री। अब आपको पता है tan का मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो यहाँ आ जाएगा साइन 11 अपॉन में कॉस 11। तो कॉस यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस यहाँ प्लस में आ जाएगा, cos 11 प्लस में आ जाएगा। तो साइन 11 अपॉन में cos 11 मतलब साइन 11 प्लस का cos 11 अपॉन में cos 11। इसी प्रकार से यहाँ करेंगे तो क्या बनेगा मेरा, cos 11 माइनस का साइन 11 अपॉन में क्या आ जाएगा, cos 11। 11 से 11 कट जाएगा तो cos 11 प्लस का साइन 11 कहाँ पर है, ये cos 11 प्लस का साइन 11, cos 11 माइनस का साइन 11। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। चलो करते हैं वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखी है 2 ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में b माइनस सी और c माइनस ए प्लस का 2 b माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन में a माइनस बी c माइनस ए प्लस का 2 a माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन में a माइनस बी और b माइनस सी दे रखा है। अब देखो यहाँ b माइनस सी है और c माइनस ए है, तो a माइनस बी नहीं है ना, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो तो हर जगह क्या हो जाएगा, 2 a माइनस। देखो एक काम करो सबसे बढ़िया, a माइनस सी को मान लिया मैंने a, b माइनस सी को मान लो मेरा b, c माइनस ए को मेरा मान लो c। अब ठीक रहेगा। अब क्या दे रखा है यहाँ पर, 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर प्लस का 2c स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अपॉन में क्या दे रखा है, bc, अपॉन में क्या दे रखा है ac, अपॉन में क्या दे रखा है ab। बात समझ में आ गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा मेरा, 2a क्यूब प्लस का 2b क्यूब प्लस का 2c क्यूब अपॉन में क्या हो जाएगा, abc। दो बाहर ले लो, ले लिया। अब एक बात बताइए मुझे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc के बराबर कब होता है, जब ये देखो a क्यूब b क्यूब और c क्यूब 3abc के बराबर कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी जीरो होता है। और करके देख लो a प्लस बी प्लस सी जीरो है कि नहीं है, a माइनस सी प्लस का b माइनस सी प्लस का c माइनस ए जीरो हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू हम क्या रख देंगे, 3abc रख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 3abc अपॉन में abc दे रखा है, abc से abc कट गया, 3 दूनी 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है उसे भी ज्वाइन करना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले मैराथन, और उसके अंदर मैं थोड़े क्वेश्चन साफ रख दूंगा हल्के से, क्योंकि ये पता नहीं कैसे हो गए। तो अगली बार मैं एक क्वेश्चन खुद सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।